हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी कैंपस। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले जानते हैं कि त्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति होता क्या है। तो देखिए, त्रिकोणमिति में एक विशेष त्रिभुज जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। समकोण त्रिभुज जो होता है, इसकी भुजाओं और कोणों, इन दोनों का अध्ययन करते हैं तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। देखिए, पर जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज जो होता है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री दिया है। हमने इनके शीर्ष को नाम दे दिया ABC। तो ABC जो दिया गया है, इसमें B जो है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होने की वजह से ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती हैं, इन तीनों भुजाओं को देखिए, एक जो 90 डिग्री के सामने जो समकोण के सम्मुख भुजा होती है, इसको कर्ण बोला जाता है। और इसमें दो न्यून कोण बसते हैं, उन दोनों न्यून कोण में से किसी एक न्यून कोण को हम ले लेते हैं और इस कोण का कोई नाम दे देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया थीटा कोण। तो थीटा जो कोण हमने न्यून कोण लिया, इस ठीक थीटा कोण की जो सम्मुख भुजा होगी, इसको बोलेंगे लंब। और जो तीसरी शेष भुजा बचती है, इसको बोलते हैं आधार। देखिए, समकोण के सम्मुख भुजा को बोलते हैं कर्ण, जिसमें चित्र में देखिए A से लेके C तक AC ये है समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा, जिसको बोलते हैं कर्ण। और जो हमने न्यून कोण लिया है, न्यून कोण, इस न्यून कोण की जो सम्मुख भुजा होगा, न्यून कोण के सम्मुख भुजा इसको बोलेंगे लंब। तो देखिए, चित्र में लंब A से लेके B तक ये क्या है, लंब है। AB लंब है। और जो तीसरी शेष भुजा है BC, जो आधार है, शेष तीसरी भुजा, चाहे तीसरी भुजा बोलिए या फिर शेष भुजा, जो बची हुई भुजा है, ये है आधार। आधार जो है, इसमें चित्र में B से लेके C तक ये जो भुजा है BC, ये आधार है। अब बात करते हैं कि जो लंब कर्ण आधार है, इनसे रिलेटेड जो प्रमेय होता है, इनसे रिलेटेड जो प्रमेय है, इस प्रमेय का नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसी को पाइथागोरियन त्रिक भी कहा जाता है। पाइथागोरियन त्रिक। देखिए, पाइथागोरियन त्रिक जो होता है, इसमें कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
तो ये पाइथागोरियन त्रिक है। कभी भी इन तीन भुजाओं में से कोई दो भुजा मिली हुई है तो दो भुजा हमें प्राप्त है, और तीसरी भुजा नहीं ज्ञात है तो हम तीसरी भुजा को जो है इस कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरियन त्रिक से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, और इसमें देखिए जो ये हमने लिया हुआ है थीटा कोण, न्यून कोण हमने थीटा लिया हुआ है, तो थीटा के ठीक सामने जो भी भुजा होगी उसी को लंब बोलेंगे। अब हमने ये दूसरा त्रिभुज अगर ले लिया, इस दूसरे त्रिभुज में ये 90 डिग्री है और इसको हमने थीटा मान लिया, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, और 90 के सामने जो भुजा होगा 90 डिग्री के सामने सम्मुख भुजा होगा ये कर्ण होगा, और तीसरी भुजा जो बचेगी, अब यहाँ ये तीसरी भुजा बचेगी ये आधार हो जाएगा। तुरंत भुजाएं बदल जाएंगे। जैसे ही कोण को हम बदलेंगे वैसे ही लंब और आधार तुरंत बदल जाएंगे। इसमें जो फिक्स होता है वो कर्ण फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने होता है, तो लंब और आधार हमेशा हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर कोण मिलेगा तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है और ये कोण मिल रहा है तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा। तो लंब और आधार फिक्स नहीं होते हैं, कोण के आधार पर डिपेंड होते हैं, कोण पर ही डिपेंड होते हैं। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरियन त्रिक या पाइथागोरस प्रमेय। अब बात करते हैं जो त्रिकोणमिति का परिचय है, तो त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो इसको भी जान लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहला जो होता है साइन होता है, दूसरा कोसाइन, तीसरे नंबर पर टेंजेंट होता है, और चौथे नंबर पर काटेंजेंट होता है, और पांचवें नंबर पर सेक, और छठे नंबर पर कॉसेक होता है। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। देखिए SINE ये पूरा होता है, और इसकी हिंदी होती है ज्या, और इसकी हिंदी कोज्या। देखिए इसका हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आगे जब एक टॉपिक आता है इसी त्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसमें जो क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन में ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या या व्यू स्पर्श ज्या ये देखते रहते हैं, उसमें मिलता है और इसका यूज होता है। स्पर्श ज्या और काटेंजेंट जो होता है इसको बोलते हैं व्यू स्पर्श ज्या, और सेक जो होता है इसको बोलते हैं व्यू कोज्या, व्यू कोज्या, और इसको बोलते हैं व्यूज्या। तो देखिए जो साइन है SINE, इस पूरे को हम जब भी क्वेश्चन में लिखते हैं या कभी फार्मूला में लिखते हैं तो पूरा नहीं लिखते, SIN लिखते हैं। इसका मतलब साइन का शार्ट रूप SIN ही लिखेंगे, और कोसाइन का कॉस लिखते हैं, ऐसे ही टेंजेंट का टैन लिखते हैं, और काटेंजेंट का कॉट लिखते हैं, और सेक तो वही रहता है, सेक ही रहता है, और कॉसेक भी सेम रहता है। तो अब देखिए ये भी जान लीजिए कि साइन और कॉसेक ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और कॉस और सेक ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टैन और काट भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब भी आगे फार्मूला मिलेगा तो उस फार्मूला में साइन और कास का रिलेशन बनेगा, साइन और कॉसेक का रिलेशन बनेगा, और कास और सेक का रिलेशन बनेगा, और फिर टैन और काट में रिलेशन बनेगा। तो जो एक दूसरे के अपोजिट है उन्हीं में रिलेशन बनते जाते हैं, जो व्युत्क्रम अनुपात होता है उस व्युत्क्रम अनुपात में।
देखिए बात करते हैं अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात जिसमें पहला साइन थीटा देखते हैं। तो देखिए कोई एक न्यून कोण जो है मैंने फिगर में बनाया था, थीटा कोण लिया था, तो उसमें क्या करेंगे, जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखा जाता, जब भी लिखते हैं तो इसको किसी कोण के साथ लिखते हैं, चाहे वो 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो या 45 डिग्री हो, कोई भी हो, या फिर इसके जगह कोई सिंबल ही हो, तो हमने थीटा यूज किया। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा होता है। तो देखिए मैंने बताया कि साइन और कॉसेक इन दोनों में एक दूसरे का रिलेशन बनता है। साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इन दोनों में व्युत्क्रम अनुपात में रिलेशन बनता है। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। फिर देखिए दूसरा जो फार्मूला होगा कॉस का, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। इसी तरह इसको भी या करके लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। तीसरा फार्मूला जो बनता है टेन थीटा का, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। और जो चौथी नंबर पर फार्मूला बनता है इसी टेन थीटा का। तो देखिए टेन और काट में ये रिलेशन बन रहा है, लेकिन टेन का रिलेशन साइन और कॉस में क्या बनेगा, तो टेन इक्वल टू हो जाता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और इसी तरह कॉट थीटा का बनता है, कॉट थीटा का बनता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये हो गया व्युत्क्रम अनुपात। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसमें व्युत्क्रम अनुपात जो होता है साइन का, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, इसी का उल्टा लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। और फिर कॉस थीटा को लिखते हैं 1 सेक थीटा, और सेक थीटा को 1 कॉस थीटा। और देखिए यहाँ टेन और काट में भी रिलेशन है, तो टेन इक्वल टू 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। और टेन थीटा को साइन कॉस में जो रिलेशन लिखेंगे तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा जो होगा, कॉट थीटा जो होगा यहाँ पे इस टेन का अपोजिट होता है, कॉट और टेन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो जो टेन थीटा का फार्मूला होगा उसी का अपोजिट व्युत्क्रम अनुपात लिखेंगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका भुजाओं में अनुपात। जैसे कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण, आधार 3 भुजाएं मिलती हैं। उन 3 भुजाओं में अनुपात क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन 6 लोगों का। तो भुजाओं में त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए भुजाओं में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का जो होगा वो आधार बटा कर्ण होगा। और तीसरा जो टेन थीटा होगा, लंब बटा आधार होगा। और कॉट थीटा मैंने बताया, कॉट जो साइन होता है इसका अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। तो कॉट थीटा का जो फार्मूला बनेगा इसी टेन का अपोजिट रहेगा आधार बटा लंब।
और अगला जो फार्मूला बनेगा सेक थीटा का, सेक थीटा, वो देखिए सेक और कॉसेक सेक और कॉस एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो कॉस का जो फार्मूला होगा इसी का अपोजिट कर्ण बटा आधार लिखेंगे, कर्ण बटा आधार। और अगला जो फार्मूला लास्ट वाला बनेगा कॉसेक का, ये साइन का अपोजिट होगा, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और देखिए ये 6 फार्मूला है, जिसमें से 3 फार्मूला अगर लर्न है तो बाकी 3 को हम अपोजिट लिख देंगे, अपने आप पता चल जाएगा फार्मूला। तो साइन कॉस टेन, इसमें भी साइन कॉस टेन का याद होना जरूरी है, इसमें भी साइन कॉस टेन का याद होना जरूरी है। तो अब देखिए इस जो भुजाओं में त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस भुजाओं में त्रिकोणमितीय अनुपात को हम शार्ट रूप में भी लिख सकते हैं, LAL अपान KKA। तो देखिए L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। तो यहाँ पे देखिए ये होगा साइन का, ये होगा कॉस का और ये होगा टेन का। ऊपर से जब पढ़ेंगे तो साइन ऊपर लिखा है तो साइन ऊपर से पढ़ेंगे लंब बटा कर्ण, कॉस है तो कॉस का ऊपर से पढ़ेंगे आधार बटा कर्ण, टेन है तो टेन को पढ़ेंगे ऊपर से तो लंब बटा आधार। इसी तरह काट का जब पढ़ना हो तो काट का नीचे से पढ़ेंगे आधार बटा लंब। ऐसे सेक का तो सेक का नीचे से ही पढ़ेंगे, नीचे है सेक तो कर्ण बटा आधार, कॉसेक का कर्ण बटा लंब। ये जो है शार्ट रूप होता है, एक शार्ट ट्रिक समझ सकते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और काट, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का भुजाओं में अनुपात, ये शार्ट ट्रिक है इन 6 फार्मूला को याद करने के लिए, LAL अपान KKA। अब इसके आगे बात करते हैं कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इसमें भी जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं इसमें कुल 3 सर्वसमीकाएं होती हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीकाएं होती हैं जिनको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं कि मतलब ये LHS और RHS जो दिए गए हैं कि कैसे ये मिलते हैं। जैसे देखिए अभी भुजाओं में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, तो भुजाओं में त्रिकोणमितीय जैसे पहला हमें प्रूफ करना है, पहला प्रूफ करना है तो हम क्या कर रहे हैं, इसका LHS ले रहे हैं पहले का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है, तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा जो होगा साइन थीटा का जो फार्मूला
भुजाओं में जो अनुपात बताया गया है लंब बटा कर्ण बताया गया, तो लंब बटा कर्ण लिख देंगे और स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ही कास स्क्वायर को भी आधार बटा कर्ण होता है तो आधार का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए नीचे तो सेम है तो इसको हम कर्ण का स्क्वायर एक बार नोट कर लेंगे और ऊपर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू होता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, और नीचे भी कर्ण का स्क्वायर है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, आ गए 1। तो इसी तरह प्रूफ हो गया ये फर्स्ट फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा का जो योग होता है वो 1 कैसे आता है। तो इसी तरह जो है दोनों फार्मूला दिए गए हैं इनको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। tan का और काट का जो मान है, जो भी भुजाओं में अनुपात होता है, इसको हम लिख करके हल कर लेंगे और ये सब RHS प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए दूसरे नंबर को हम प्रूफ कर रहे हैं तो इसका भी हमने LHS ले लिया। LHS ले लिया तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 को 1 ही रखेंगे और tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे लंब बटा आधार, स्क्वायर दिया स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको 1/1 लिख करके हल कर लेंगे, आधार का स्क्वायर और आधार का गुणा इसमें हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए फिर पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लग जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ये फार्मूला होता है किसका सेक का। तो यहाँ पे सेक थीटा लिख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, RHS यहाँ भी प्राप्त हो गया। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इसी तरह ही प्रूफ करते हैं। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा तो हो गया, 1 + काट स्क्वायर थीटा तीसरा वाला LHS लेके सॉल्व करेंगे। 1 + काट स्क्वायर थीटा, तो 1 + काट का जो फार्मूला होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। तो स्क्वायर दिया स्क्वायर दोनों पे लगा दिए, 1/1 लिख करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो लंब का स्क्वायर और इसका 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा लंब का, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर, नीचे लंब का स्क्वायर। तो ये हो गया कर्ण बटा लंब का होल स्क्वायर, ये दोनों पर स्क्वायर है तो एक बार स्क्वायर लगा दिया गया। तो कर्ण बटा लंब होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इसका भी देखिए RHS प्राप्त हो गया। तो इसी तरह इन तीनों फार्मूला को जो है से प्रूफ किया जाता है और तीनों फार्मूला को बताया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आता है। इसी तरह 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कैसे आता है, 1 + काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा कैसे आता है। इसी तरह इस फार्मूले को सिद्ध किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और फार्मूला और या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।